आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, हर महीने पैसे बैंक में भी आ रहे, खर्च हो जा रहे, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा। सैलरी के साथ साथ बैंक बैलेंस बढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। अब पैसे तो आ रहे, लेकिन मन के एंड में बस एक रिग्रेट है कि ये पैसा जो कमाया वो खर्च कहां हो रहा है। अगर आप भी ये सिचुएशन में हो और इस सिचुएशन में आप भी रिग्रेट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज अर्निंग मोर मनी वोंट मेक यू रिच, मैनेजिंग मनी डज। So this is Sadiq Ansari and you're watching Edu Finance Insights। बहुत लोग इंडिया में आज भी ऐसे हैं जो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग के ऊपर, जो अनफॉर्चुनेटली स्कूल और कॉलेजेस में सिखाई नहीं जाती, लेकिन रियल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही होता है। आज बता ही देता हूं मैं आपको क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे, लोग पैसा इतना कमाने के बावजूद भी क्यों अपने फाइनेंसेस में, पर्सनल फाइनेंसेस में बिखरे हुए होते हैं। दूसरा, बजटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सेविंग और इन्वेस्टिंग का क्या टाइम होता है और अपना पैसा हमें कहीं ना कहीं तो रखना चाहिए। कौन सा सेफेस्ट और अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अपना पैसा पार्क करने का। ये वीडियो में हम डिटेल में इस पर्सनल फाइनेंस को और बजटिंग को हाईलाइट करने वाले। एंड तक का जुड़े रहिए। अब इंडिया में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हर किसी में देखने को मिल जाती है, वो क्या होता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का। एग्जाम्पल के तौर पे किसी की 30,000 रुपए की सैलरी है और उसने अभी अभी अर्निंग शुरू की है, वो सबसे पहली प्रायोरिटी देता है, वो होता है लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की, जो कि उसकी थी भी नहीं अभी तक। यहाँ पे वो अपने ऊपर एक बर्डन क्रिएट करता है, जो कि होता है लोन और ईएमआई का बर्डन। बहुत सारे लोगों में देखा गया। दूसरा, अगर कोई इंसान 20,000 रुपये कमा रहा है महीने का और अगर 5,000 रुपए भी अगर वो सेव कर देता है, तो डेफिनेटली कौन आगे बढ़ेगा? सेकेंड वन, बिकॉज ही इज सेविंग 25% ऑफ हिज इनकम। इंडिया में लोग सबसे पहले लाइफस्टाइल के पीछे भागते हैं, ना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पीछे। उसके बाद वही लाइफस्टाइल 2-3 साल के बाद उन्हें ट्रैप में फंसा देती है, जो कि होता है रिपीटेशन का ट्रैप। क्योंकि ये हैबिट आपने स्टार्टिंग में ही बांध ली है और हैबिट रिपीट्स इटसेल्फ। अब यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल फाइनेंस को ट्रैक करना चाहते हो और एक बजटिंग क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में। नॉलेज मिलने के बाद आपका पाथ थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है, बिकॉज एवरी एक्शन नीड्स नॉलेज। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर सैलरी कम है, भले से वो 5,000 रुपए भी सेव कर रहे हैं, लेकिन ओवर द टाइम, ओवर द ईयर, इसका कितना बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट उनको मिल सकता है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना भी। बात करते हैं बजटिंग के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग जानना चाहते होंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। बजटिंग तीन एरियाज में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है नीड, जो कि आपका खर्चा होता है, खाने पीने का, ट्रैवलिंग का, रेंट का, ये आपकी नीड होती है। रोटी कपड़ा मंगाना सुना होगा आपने, ये बेसिक नीड है। नंबर 2, वांट्स। हर इंसान का कोई ना कोई डिजायर होता है। किसी इंसान को एक्टिविटीज करना पसंद है, किसी इंसान को थिएटर में जाके मूवी देखना पसंद है, किसी इंसान को रोड ट्रैकिंग करना पसंद है। नीड्स और वांट्स दो अलग चीज है, लेकिन आपको इन दोनों को लेकर चलना जरूरी है आपकी मेंटल पीस के लिए। नंबर 3, लास्टली इज सेविंग। अब मैंने लास्टली यहाँ पे बोला तो है, बट लास्ट ये नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको सेविंग को देनी है, बिकॉज ये मैंने बुक्स में पढ़ा है, इनकम आने से पहले अगर आप उसको किसी और अकाउंट में एक रेशियो, उसका एक परसेंटेज
किसी और अकाउंट में रखते हो तो आपको ये फिक्र नहीं होती कि लास्ट तक का मेरे पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। सो होप आप इसको एग्जीक्यूट करो। अब जो इन्फ्लेशन नाम का जंग है ना, वो एक ऐसा कीड़ा है जो धीरे धीरे इकोनॉमी को खा लेता है। तो जिस तरीके से हमने देखा है, आज $1 की वैल्यू इंडियन रुपीस के लिए 96 रुपीज हो गई है, जो कि पहले जब मैंने ट्रैक करना शुरू किया था, मैं जब से बात करता हूँ, वो 75 to 80 रुपीज हुआ करती थी, आज 96 रुपीज है। सेविंग हमें इतना अपॉर्चुनिटी देता है कि हमारा पैसा अगर सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो 2.5 से 3% तक का हमारा पैसा है वो कंपाउंड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एटलीस्ट एफडी में भी अभी मैंने रेट्स पूछे तो इट्स अराउंड 6.5 to 7%। इन्फ्लेशन 7% या 9% का अजम्पशन लेके चलते हैं इकोनॉमी में। आपका अगर पैसा सेव हो रहा है, कहीं आपने सेव कर रखा है, तो साल 2 साल में उसकी वैल्यू तो डिक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पे तो ये क्लियर है कि सेविंग वोंट मेक यू रिच। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करना होता है, वो होता है इन्वेस्टिंग का, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है। इन्वेस्टिंग बहुत इजी है। इन्वेस्टिंग आप गोल्ड में कर सकते हो। आप पर्टिकुलरली अगर जहां मैं करता हूँ स्टॉक मार्केट, अगर उसकी बात करें तो वहां पे भी ना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है हर दिन कुछ ना कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टिंग सही टाइम पे करना जरूरी है। अगर आप फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके ऊपर मैं बात करता हूं। आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली फंड मैनेजर, जो क्वालिफाइड मैनेजर है, फंड मैनेजर, वो आपका पैसा डिप्लॉय करता है कंपनीज में। इंडिया में टॉप 50 कंपनीज, टॉप 10 कंपनीज, टॉप 5 कंपनीज जो कि आपका पैसा मल्टीप्लाई करने और कंपाउंड करके आपको देती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो होता है इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमने म्यूचुअल फंड की बात करी, जो कि आपका पैसा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक चीज है SIP, जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अपने कोई भी म्यूचुअल फंड्स में जाके SIP बांध सकते, SIP को सेट कर सकते हैं, ताकि हर महीने आपकी सैलरी जब क्रेडिट हो तो आपका पैसा उसमें से डिडक्ट होके इन्वेस्टिंग में चला जाए। और ओवर द इयर्स, ओवर द टाइम, इसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा और ये छोटा सा पार्ट आपकी सैलरी का एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। हमने पहला बात किया इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड को अपना पैसा हैंड ओवर कर सकते हो, ताकि फंड मैनेजर उसको वाइजली हैंडल कर सके, फ्यूचर में ग्रो कर सको। अब यहां एक दूसरा ऑप्शन आता है इन्वेस्टिंग में, जो कि है ETF, विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब यहां पे होता वही है, कंपनीज, बंच ऑफ स्टॉक्स रहते हैं यहाँ पे, बंच ऑफ कंपनीज रहती है यहाँ पे, बट सेक्टर स्पेसिफाइड होती है। IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, निफ्टी 20 जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, इंडेक्स है, उसमें आपका पैसा जाता है। ETF क्या होता है? ETF बेसिकली स्टॉक के जैसा काम करता है। आप पैसा खुद लगाते हो, जैसे स्टॉक में आपको रोज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उसी तरीके से ETF में भी आपको रोज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और मजे की बात यह है, आपका पैसा डाइवर्सिफाई भी हो रहा है, दूसरा आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो। अब ट्रेडिंग को थोड़ा सीखना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं इसके ऊपर, तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे उन लोगों का काम है जो कि थोड़ा बहुत इस चीज को समझते हैं और यहाँ पे और थोड़ी नॉलेज लेके वो इन्वेस्टिंग करते हैं। छोटी सी समरी में आपको बताता हूँ। पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो होता है इन्वेस्टिंग का, वो हमने आज कवर किया। हमने समझा कि किस तरीके से बजटिंग करा जाता है, 3 एरियाज में किस तरीके से अपनी इनकम को डिवाइड किया जाता है। और जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कहना ये होता है कि आप वांट्स नीड्स को मत देखो, सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग पे ध्यान दो, जो बचेगा उससे अपना गुजारा करो। लेकिन यहाँ आज के टाइम पे उल्टा ही होता है, जो बचता है
पहली बात तो कुछ बचता ही नहीं है, जो बचने की बात तो दूर है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। आई बी सीन टू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये आप नॉलेज आप तक पहुंची है, मुझे भी कहीं से नॉलेज मिली थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। नाउ इट्स योर वर्क टू शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। तो ये एक छोटी सी समरी थी वीडियो की। आई विल बी सीन टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ एंड ऑल्सो कमेंट बिलो किस तरीके से आपको ये वीडियो लगी और कौन से एरियाज में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि मुझे भी और मेरी भी नॉलेज में एनहांसमेंट हो और हम आगे बढ़ सकें। सो दिस इज फॉर टुडे। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ।